नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। केजरीवाल के जेल जाने के बाद से ही लगातार ये सियासी गलियारों में शोर है कि आगे आपका क्या। इसी बात पर हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर जेल मैनुअल का क्या। संजय सिंह जो है वो जिस तरीके से उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है, जिस तरीके से उनको आदेश दिया गया है कि आप कौन कौन से नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, तो क्या संजय सिंह नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं? गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने संजय सिंह को लेकर एक बड़ा दावा किया है कि जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं संजय सिंह। और ये आज पहली बार नहीं है, जब से वो बाहर आए हैं वो बेल के जितने भी ऑर्डर्स हैं और जितने भी ऑर्डर्स उन्हें मिले हैं, जब उनको बेल हुई है और उसके बाद से वो सारे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और देखिए क्या उल्लंघन कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूं। उन्होंने बोला कि संजय सिंह को जमानत मिली है। ऐसा नहीं है कि वो जो है आरोप मुक्त हो गए हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनको पूरे आरोपों से सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है कि भैया आप तो बिल्कुल शराब घोटाले में है ही नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि ईडी अब किस बात पे इनको अंदर रखना चाहती है क्या, और हम इन्हें बेल देना चाहते हैं, तो ईडी ने भी आपत्ति नहीं जताई। तो देखिए ठोस सबूत संजय सिंह के खिलाफ वैसे नहीं है, बार बार हमने आपको बताया है। जितने बाकी लोगों के खिलाफ हैं, जैसे मनीष सिसोदिया हो जाएं और सत्येंद्र जैन तो मनी लॉन्ड्रिंग में अंदर हैं, और इसके साथ अब अरविंद केजरीवाल चले गए हैं। तो शरत रेड्डी के बयान पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। के कविता का बयान भी अब दर्ज होगा। सीबीआई इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सीबीआई ने आवेदन भी दे दिया है राउजेमनी कोर्ट में कि भैया हम जो है के कविता से बीआरएस नेता, इनसे हम पूछताछ करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, संजय सिंह जब से बाहर निकले हैं वो तमाम दावे और बातें कर रहे हैं कि हम जल्दी ही अरविंद केजरीवाल को पीछे हटा लेंगे जेल से, लेकिन क्या ये वाकई संभव होगा? सबसे पहले सुनिए गौरव भाटिया ने क्या कहा है। गौरव भाटिया ने कहा कि आरोपी संजय सिंह, आरोपी कहा है, एक काली नई परंपरा का शुरुआत कर रहे हैं। उन्हें ना तो बरी किया गया है और ना ही कोर्ट ने उन्हें आरोप मुक्त किया है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, उनको जमानत मिली है, ना कि उनको बरी किया गया है। जमानत इसलिए मिली क्योंकि अभी ईडी के पास संजय सिंह कितने पैसे लिए या शराब घोटाले में कितनों को लाइसेंस दिए, वो सब अभी ईडी के पास सबूत नहीं मिले हैं। संजय सिंह का नाम था चार्जशीट में, लेकिन वैसे आरोप उनके ऊपर नहीं लगे हैं, नहीं मिले हैं वैसे सबूत। आरोप जो लगे थे उन पर सबूत नहीं मिले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह को लेकर एक बड़ी सियासी दांवपेच ये है कि क्या वापस जेल में जा सकते संजय सिंह। जेल में तब जाएंगे संजय सिंह जो शराब घोटाला पापी आपने किया है, उस बिंदु पे तो है ही, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था, ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम मीडिया के समक्ष आएं और अपनी बात रखें, क्योंकि संजय सिंह दी एक्यूज्ड, भ्रष्टाचार युक्त एक अभियुक्त, एक नई काली परंपरा की शुरुआत कर रहा है। एक अभियुक्त जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने दोष मुक्त नहीं किया है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, दोष मुक्त नहीं किया है। ही हैज नॉट बीन एक्विटेड, नीदर हैज द कोर्ट डिस्चार्ज्ड हिम, ही हैज ओनली बीन ग्रांटेड बेल। इस अभियुक्त को एक्विटल नहीं मिला है, इस आरोपी को डिस्चार्ज नहीं किया है न्यायालय ने। यह अभी भी एक आरोपी है, जैसे कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया, वैसे यह भी कट्टर बेईमान आरोपी है। और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मैं लेके आया हूं। मैं इतना ही कहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी से वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते भी, जैसा मैंने कहा, ये बेल मिली और सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कंडीशंस लगा के ये जो भ्रष्टाचार युक्त अभियुक्त संजय सिंह हैं, इनको बेल दी। ये कंडीशंस क्या थी? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जांच एजेंसी ने इन ऑल फेयरनेस ये न्यायालय पर छोड़ दिया कि वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि कस्टडी की आवश्यकता आगे नहीं थी। और ये बात आदेश के पहले जो पृष्ठ है उस पर आई है, लेकिन जो बातें अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं ये बड़ी महत्वपूर्ण है। संजय सिंह को
बेल मिली और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, मैं वो लाइन पढ़ के उसका हिंदी अनुवाद करूंगा। लर्नेड काउंसिल फॉर द एपेलेंट स्टेट्स दैट द एपेलेंट संजय सिंह विल नॉट मेक एनी कॉमेंट विद रिगार्ड टू हिज रोल इन द प्रेजेंट केस। जो आरोपी हैं संजय सिंह, उनके अधिवक्ता ने कहा न्यायालय में कि अगर इनको बेल मिलती है तो बेल मिलने के बाद ये अपने रोल के बारे में जो ये केस है शराब घोटाले का, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मैंने उनका साक्षात्कार कई न्यूज चैनल्स पर सुना और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कहता हूं, ये जो पहली कंडीशन लगाई थी सर्वोच्च न्यायालय ने, इस कंडीशन को वायलेट किया है आरोपी संजय सिंह ने। बाकी तथ्य तो आपके समक्ष आ ही जाएंगे क्योंकि साक्षात्कार चल रहे हैं सभी चैनल पे, पर दो तीन बातें जो हम आपके सामने बड़ी प्रमुखता से और जिम्मेदारी से रखते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। एक गवाह की बात करते हुए संजय सिंह कहते हैं कि यह गवाह मेरा जिक्र नहीं लेता, मेरा जिक्र नहीं लेता। लेकिन न्यायालय ने तो कहा था कि आप कोई भी वक्तव्य अपने रोल के बारे में देंगे ही नहीं। लगातार ऐसे बेल ऑर्डर्स का उल्लंघन संजय सिंह करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर जिस तरीके से संजय सिंह को लेकर केंद्र सरकार हमलावर है, अब कहा जा रहा है कि बीजेपी संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगा रही है। इसी बीच कहा गया न बरी किया गया है, केवल जमानत मिली है। वह अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरह आरोपी अभी भी हैं और इसी वजह से हमने यहां पर देखा कि संजय सिंह जब से बाहर आए हैं वो बेल ऑर्डर्स का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए, आप जब जेल में रहेंगे तो जेल मैनुअल का आपको जो उल्लंघन नहीं करना है, और जब आप बेल पर है तो आपको बेल ऑर्डर्स का उल्लंघन नहीं करना है। इसी सियासी दावपेच के बीच आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की फोटो BR अम्बेडकर और यहां पर आपको बता दें भगत सिंह के बगल में लगाई थी। ये तमाम बातें हैं जब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक तो के कविता का बयान दर्ज किया जाएगा। इसके साथ आपको बता दें कि अब 4 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल पर के कविता पर धीरे धीरे करके कोर्ट में सूचीबद्ध फाइलें होंगी और धीरे धीरे सुनवाई होनी शुरू हो जाएगी कि आखिर क्या होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री इतनी बड़ी नेता के कविता का। और इसी के तहत आपको बता दें, यहां पर बार बार ये बातें सामने आ रही है कि के कविता जो है अब बड़े खुलासे कर सकती है, क्योंकि के कविता ने बार बार अपनी जमानत याचिका मांगी लेकिन खारिज कर दी गई है। अब यहां पर सौरभ भारद्वाज देखिए क्या कह रहे हैं। आपके MLA विधायक सौरभ भारद्वाज कहते हैं सुनीता केजरीवाल की देखिए वो तारीफ करते नजर आए। सुनीता केजरीवाल सालों से हर सुख दुख में अरविंद केजरीवाल जी के साथ रही हैं। अगर ऐसा व्यक्ति पार्टी में रहता है। दूसरी बात जो इन्होंने कही, और शब्दशाह मैं कह रहा हूं, जब मुझसे सेक्शन 15 का बयान लिया गया, जब मुझसे सेक्शन 15 का बयान लिया गया, सेक्शन 50 और PMLA कोड एक्ट, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अपने बारे में, अपने बयान के बारे में आप बात कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि संजय सिंह विल नॉट मेक एनी कॉमेंट विद रिगार्ड टू हिज रोल इन द प्रेजेंट केस। तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि आप जिस कंडीशन पे बाहर आते हैं, बेल पाते हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात है जो बड़ी प्रमुखता से मैं उठाना चाहूंगा, जो गवाह हैं उनमें एक गवाह दिनेश अरोड़ा है। उस गवाह के बारे में भी संजय सिंह बात कर रहे हैं, जबकि उस गवाह का अगर आप वक्तव्य देखें तो वो वक्तव्य संजय सिंह के बारे में भी था। तो मेरा पहला बिंदु आज जो प्रेस वार्ता का है, और मैं और प्रमुख बिंदुओं पे भी आऊंगा, वो आपको दर्शाना था, दिखाना था कि ये संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, इनके चरित्र में, इनके DNA में संविधान को तार-तार करना और सर्वोच्च न्यायालय और बाकी न्यायालयों का
अपमान करना, अवमानना करना है। दूसरी बड़ी बात जो मैं उठाना चाहूंगा, जो संजय सिंह वक्तव्य भी दे रहे हैं, ये वक्तव्य तथ्यात्मक तौर पे भी गलत है, तथ्यात्मक तौर पे भी गलत है और भ्रमित करने के लिए दिए जा रहे हैं। तीसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि क्या कोई आरोपी जो अभी अभी बेल से निकला है, 6 महीने हिरासत में रहने के बाद, वो दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट दे रहा है? बेईमानी की पराकाष्ठा देखिए। खुद एक आरोपी हैं, अपने बेल ऑर्डर का उल्लंघन करते हैं और उसके बाद बैठ के दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट देते हैं। चौथी बड़ी बात यह है, और अगर कोई भी कानून का ज्ञाता होगा, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपने लिए भी, अपने साथियों के लिए भी। क्या मीडिया ट्रायल हो सकता है इस तरह से? क्या मीडिया में आप उलूल जुलूल बयान देंगे, अर्ध सत्य, कई बार पूरे झूठ, और चाहेंगे कि कोई कार्रवाई ना हो? 3 बड़े पाप मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह से करवाए हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया, न्यायपालिका पे उंगली उठाना और ये कहना कि शराब घोटाला है ही नहीं। आप कौन होते हैं संजय सिंह? आप तो अभियुक्त हैं। न्यायपालिका इस मामले को निरस्त नहीं करती है, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलती है, अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं, और एक आरोपी कहता है कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। तो ये तो महापाप है। दूसरा महापाप, बेल पे बाहर आने के बाद मीडिया ट्रायल करना और झूठ फैलाना है। और तीसरा, जिसपे कानूनी तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की मर्यादा को नहीं रखा है संजय सिंह ने, और तार तार कर दिया है जो इस आदेश की भावना थी मूल। इसके परिणाम होंगे, और वो परिणाम बहुत गंभीर होंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो बेल पर बाहर आता है और उसका अधिवक्ता अंडरटेकिंग देता है कोर्ट में, अगर उसका पालन वो व्यक्ति नहीं करता है, द कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो। इसी आदेश में एक बात मैं और कहूंगा जो संजय सिंह को चाहिए थी कि जिसका संज्ञान लें। पहली बात तो वक्तव्य ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन इसी आदेश में यह भी लिखा है कि वी ऑल्सो क्लैरिफाई दैट वी हैव नॉट मेड एनी कॉमेंट्स ऑन दी। पार्टी में गोंद का काम करता है, मतलब ग्लू का, फेविकोल का काम करता है, और हम इसे देखते हैं आशीर्वाद के तौर पर। मतलब सुनीता केजरीवाल को उन्होंने बताया कि हम उनको आशीर्वाद के तौर पर देख रहे हैं। कल भी आपने देखा संजय सिंह भावुक हुए, सुनीता केजरीवाल को प्रणाम किया, फिर उनसे गले मिले, उसके बाद वो भावुक होते नजर आए संजय सिंह। और सुनीता केजरीवाल अभी राजनीति करती नजर भी आ रही थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उन्होंने केजरीवाल जी की जगह पर बैठकर अपनी राजनीति भी चलाई। तो देखिए यहाँ पर सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं सुनीता केजरीवाल हमारे परिवार की सदस्य हैं, इसलिए उन्हें जेल में मुख्यमंत्री से मिलने की इजाजत है। वह दिल्ली के मुद्दों को अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाती हैं। पार्टी में होती हैं तो उससे वो एक पार्टी में गोंद का काम करती हैं, सब लोगों को जोड़ के रखने का काम करती हैं, और इसको हमें एक ब्लेसिंग की तरह हम लेते हैं जी। लेकिन अभी वो सक्रिय रूप से आम आदमी पार्टी की एक तरह से सदस्य नहीं, आपको लगता है कि उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, आना चाहिए? अब देखिए वो सक्रिय तो नहीं है, अभी भी सक्रिय नहीं है, अभी भी बेसिकली तो देखिए क्योंकि वो परिवार की मेंबर हैं, इसलिए उनको अनुमति है कि वो जेल में मुख्यमंत्री जी से मिल सकती हैं, बात कर सकती हैं।
तो बेसिकली ज़रिया है इस वक्त वो पार्टी के लिए कि पार्टी की बात, दिल्ली की बात, ज़मीन की बात जो है अरविंद जी तक ले जाएं, और वो कोई बात कहें तो उसको जो है वो हम तक ले आएं। वो एक ज़रिया है उनका। और अभी तो मतलब मुझे लगता है कि इसमें भी जो है पार्टी के लिए और हमारे समर्थकों के लिए जो है ये भी एक तरीके की जो है एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम इस बहाने जो है कम्युनिकेशन हो पा रहा है। जी, आपको लगता है कि जैसे बाकी में मतलब सबका सबसे कनेक्ट एक तरह से हालांकि जान पहचाने बातचीत है, लेकिन वो नहीं, आपको लगता है सुनीता केजरीवाल अधूरी बन सकती है जो सबको बात के रखें? नहीं, देखिए, एक एल्डर फिगर तो हैं ही, एल्डरली फिगर हैं, और क्योंकि हमेशा से घर में रही, लोग जानते हैं उनसे। कई बार जो है अरविंद जी के यहाँ विधायकों को सबको डिनर पे बुलाया जाता था, सब लोग फैमिली के साथ जाते थे, तो अरविंद जी की फैमिली वहाँ पे होती थी, तो सब लोग मिलते रहे हैं, जानते तो हैं ही उनको। और क्योंकि उनकी परिस्थिति इतनी विकट है कि आज उनके पति एक झूठे मामले में जेल में है और पता नहीं कब तक जेल में रखा जाएगा, तो लोगों की बहुत हमदर्दी है उनके साथ। और जब आपके साथ बहुत हमदर्दी होती है, आपकी बहुत इज्जत होती है, तो आपकी बात मान ली जाती है, आपकी बात की इज्जत की जाती है। तो उस केजरीवाल के मुद्दों को हमारे पास लेकर आती है। तो ये कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज जो कि आप पार्टी के विधायक हैं, और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम जो हैं यहाँ पर जानते हैं कि सुनीता केजरीवाल की वजह से हमें बड़ा आत्मविश्वास मिला है। तो देखिए, तमाम बातें हैं जहाँ पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी जेल में बढ़ेंगी, तिहाड़ में बंद हैं। बार बार दावे किए जा रहे हैं कि उनका वेट कम हो गया है और डायबिटीज़ है उन्हें, तो ऐसा खाना नहीं मिल रहा, जबकि वो घर का खाना खा रहे हैं। ये तमाम बातें हैं जो केजरीवाल के जेल में रहने से जुड़ी हुई बार बार सामने आती रहती है। लेकिन फिलहाल ये बात बड़ी है कि क्या संजय सिंह वापस से जेल चले जाएंगे अगर वो बेल ऑर्डर्स का उल्लंघन करते। तो एक तो आपको शराब घोटाले में जो पूछताछ हुई है वो नहीं बताना है, शराब घोटाले से जुड़े जितने भी आरोप आपके ऊपर थे, क्या हुआ अंदर, कोर्ट ने क्या कहा, ये पूरी बात आपको बतानी नहीं है। आपको एक वहां पर बता दें, आपको एक सीक्रेट रखना है जनता के सामने। लेकिन यहां पर संजय सिंह बार बार भावनाओं में बहते नजर जरूर आ रहे हैं, जो कि अगर नियम उल्लंघन करेंगे तो उनको वापस जेल जानी पड़ सकती है। और वैसे भी वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं, केवल जमानत मिली है, और आप समझ लीजिए रिहा भी नहीं हुए हैं। आरोपी तब होता है जब उसके ऊपर लगे सभी सबूतों को बेबुनियाद कोर्ट ने प्रूफ कर दिया हो। अब मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको भी लगता है कि गौरव भाटिया सही कह रहे हैं? जरूर अपनी राय रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए। जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठते थे, उस कुर्सी पर बैठकर दोनों तरफ तिरंगा लगा है, वहीं से परिवारवाद की बू आ रही है और संदेश मजबूत दिया है अरविंद केजरीवाल पापी आपके कन्वीनर ने। आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस लायक हो कि दिल्ली वासियों की सेवा कर सकेगा। या तो मैं हूं या मेरा परिवार है। तो अरविंद केजरीवाल का दोगलापन इससे प्रतीत होता है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, खुद भ्रष्टाचारी बन गए। उन्होंने कहा परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई है, तमाम बयान है उनके, और आज उन्हें अपनी पार्टी में कोई नहीं मिला, केवल और केवल अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी मिली। ये भ्रष्टाचारी जब पकड़े जाते हैं तो ये लोग कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जबकि न्यायालय और जनता कहती है भ्रष्टाचारी खत्म हो रहा है। और ये कभी भी तथ्यों पे बात नहीं करेंगे। ये लोग इधर उधर की बात करके बहलाने का काम करते हैं। इसी के साथ चुनाव का दौर है, जनता अपना मन बना चुकी है। एक तरफ भाजपा की 400 पार होंगी एनडीए की, दूसरी तरफ क्या ओछी घटिया गंदी राजनीति इंडिया अलायंस वाले कर रहे हैं